हेलो, गुड मॉर्निंग एंड शालूम एवरीवन। खुदावंद की सलामती आप सब के साथ हो, आमीन। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीमलाइन मिनिस्ट्रीज। स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द लाइफ। कलाम पाक की बरकत व फ़ज़ाइल सब के लिए, खुद भी सुने और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। खुदा का कलाम सब के लिए। प्रेज़ गॉड। डियर व्यूअर्स, हमारे लिए कलाम पाक की सिलसिलावार तलावत, ताल्लुक़ अहद अतीक। मरकज़ी उन्वान हिकमत की किताबें। आज की तिलावत जामे पहले बाब में से ली गई है। किताब का तारुफ। जामे की किताब के इल्हामी मुसन्निफ़ ने 3री सदी क़ब्ल अज़ मसीह में सुलेमान बादशाह के नाम से ये किताब इस मकसद से तहरीर की कि हमारे रूहानी फ़ायदे के लिए इस दुनिया और इसकी चीज़ों और बातों का बुतलान ज़ाहिर करे, ताकि हमारा दिल और ख्वाहिश उनके खोखलेपन से दूर रहें और हम खुदाए मेहरबान की तरफ तवज्जो करते हुए फ़क़्त उसी पर तवक्ल रखें। इखलाक और क़यामत और आखिरत के बारे में मुसन्निफ़ के ख़यालात हनूज़ नामुकम्मल हैं, तो भी अहद जदीद के मसीही इल्हाम की रोशनी में उन्हें बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। किताब के ये हिस्से हैं: अबवाब 1-2, दानिश्वर और उसके ख़यालात। अबवाब 3-11, ज़िंदगी में खुदा की नेमतें। बाब 12, जवानी में खुदा को याद करना। शाही यरूशलेम इब्ने दाऊद जामे की बातें। बातिल ही बातिल, ये जामे का कहना है, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। तमहीद, इंसान को उस सारी मुशक्क़त से क्या फ़ायदा है जो वो सूरज के नीचे करता है। एक पुश्त जाती है और दूसरी आती है, फ़कत ज़मीन ही ज़माना के अंजाम तक कायम रहती है। आफ़ताब तुलू होता है और आफ़ताब ग़ुरूब होता है, फिर वो अपनी उस जगह हाँप हाँप कर जाता है जहाँ से निकला था। हवा जनूब की तरफ को चलती और शुमाल की तरफ घूमती है। वो अपनी सैरगाह में दौरा करती और चक्कर मारती है। तब हवा अपनी दौरागाहों की तरफ लौट आती है। तमाम दरिया समुंदर में जा गिरते हैं, पर समुंदर नहीं भरता। फिर उस जगह को जहाँ से दरिया निकले वो लौट जाते हैं, ताकि फिर बहें। तमाम चीज़ें काम कर कर के थक जाती हैं, इंसान उनका बयान नहीं कर सकता। आँख देखने से सैर नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो कुछ हुआ फिर वही होगा, और जो कुछ किया गया वही फिर किया जाएगा। और सूरज के नीचे कोई चीज़ नई नहीं, कोई अमर ऐसा नहीं जिसकी बाबत कहा जाए, देखो ये नया है, क्योंकि वो तो उन ज़मानों में था जो हमसे पहले गुजर गए। अगलों की कोई यादगार नहीं, और ना आने वालों ही की याद उन लोगों में होगी जो उनके बाद आएंगे। हसूल हिकमत का नतीजा। मैं जामे यरूशलेम में इसराइल पर बादशाह था। मैंने अपना दिल लगाया कि आसमान के नीचे के तमाम वाक़यात की हिकमत से तफ्शीश व तहकीक करूं। खुदा ने बनी आदम को रंज का ये शुगल दिया ताकि उससे दुख पाएं। मैंने उन सब कामों पर गौर किया जो सूरज के नीचे किए जाते हैं, और देख वो सब बातिल और हवा का ताकुब हैं। जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं किया जा सकता, और जो नाकिस है वो कामिल नहीं हो सकता। अगरचे मैंने अपने बातिन में ये बात कही कि देख, जो मुझसे पहले यरूशलेम में होते आए हैं उन सब पर मैं हिकमत में सबकत और फौकियत ले गया हूँ, और मेरे दिल ने हिकमत और इल्म का बहुत मुतालिया किया। ताहम जब मैंने हिकमत और इल्म और दीवानगी और हिमाकत के जानने के लिए अपना दिल लगाया, तो मैंने मालूम किया कि ये भी हवा का ताकुब है, क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है, और जिसका इल्म ज़्यादा हुआ उसका दुख भी ज़्यादा हुआ। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो,
خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ A reading from the book of Ecclesiastes. Chapter 1. Life is useless. These are the words of the philosopher David's son, who was king in Jerusalem. It is useless, useless, said the philosopher. Life is useless, all useless. You spend your life working, laboring, and what do you have to show for it? Generations come and generations go, but the world stays just the same. The sun still rises, and it still goes down, going wearily back to where it must start all over again. The wind blows south, the wind blows north, round and round, back again. Every river flows into the sea, but the sea is not yet full. The water returns to where the rivers began, and starts all over again. Everything leads to weariness, a weariness too great for words. Our eyes can never see enough to be satisfied. Our ears can never hear enough. What has happened before will happen again. What has been done before will be done again. There is nothing new in the whole world. Look, they say, here is something new. But no, it all happened before, long before we were born. No one remembers what has happened in the past, and no one in days to come will remember what happens between now and then. The philosopher's experience. I, the philosopher, have been king over Israel in Jerusalem. I determined that I would examine and study all the things that are done in this world. God has laid a miserable fate upon us. I have seen everything done in this world, and I tell you, it is all useless. It is like chasing the wind. You can't straighten out what is crooked. You can't count things that aren't there. I told myself, I have become a great man, far wiser than anyone who ruled Jerusalem before me. I know what wisdom and knowledge really are. I was determined to learn the difference between knowledge and foolishness, wisdom and madness, but I found out that I might as well be chasing the wind. The wiser you are, the more worries you have. The more you know, the more it hurts. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.